जय श्री जगन्नाथ। मैं सौम्या आप सभी को मदर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बनाना स्टेम का रेसिपी लेकर आई हूँ। चलो शुरू करते हैं रेसिपी। पहले ये जो बनाना स्टेम है इसको ऐसे पतला सा काटेंगे चिप्स की तरह। इसमें ये जो धागा है इसको ऐसे साफ कर देंगे और ये काला ना पड़ जाए इसको पानी हल्दी वाला पानी में डाल देंगे। ये जो बनाना स्टेम है ये मीठा सा है और जो कड़वा सा होता है क्लाइमेट के हिसाब से उसको आप पानी में ऐसे डाल के नींबू काट के रस पानी में डाल दोगे तो वो कड़वाहट दूर हो जाएगा। ऐसे मैं करके ऐसे सारी धागा को निकाल दूंगी। से पानी से ये जो बनाना स्टीम है मैं इसको निकाल दी ही और इसको अच्छी तरह निचोड़ दिया है। इसको अब छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट देंगे। ऐसे इसको छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। अब आलू को काट देंगे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे पीसेस में। और स्पाइसेस में मैं ली हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, 2 बड़े लहसुन की कोला, 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2 टुकड़े अदरक और ये तड़का के लिए ली हूँ छोटे सी प्याज और सब्जी में डालने के लिए हूँ ये उड़द दाल की बड़ियाँ 5। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें बड़े चम्मच में 2 चम्मच तेल डाल देते हैं बड़ियाँ को फ्राई करने के लिए। बड़ियाँ को हल्का सा ही फ्राई करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ियाँ नहीं ली हूँ क्योंकि ये जो बनाना स्टीम है वो बाद में कम हो जाता है, तो बड़ियाँ ज़्यादा डालेंगे तो बड़ियाँ का स्मेल रह जाएगा, बनाना स्टीम का स्वाद नहीं आएगा। तो निकाल देते हैं प्लेट में, डाल देते हैं और 1 चम्मच तेल। अब डाल देते हैं 1 पिंच जीरा और 1 पिंच सरसों। डाल देते हैं ये कटे हुए 2 से 3 हरी मिर्च। डाल देते हैं कटे हुए प्याज और साइड में ये मसाला को ग्राइंडिंग करके ले आते हैं। ये जो जीरा धनिया और प्याज लहसुन अदरक को मैं इकट्ठा ही पीस के ले आऊँगी। इसमें ये जो बड़े टमाटर का आधा हिस्सा मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी और आधा हिस्सा काट के डाल दूँगी तड़का में। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसमें डाल देते हैं ये 1/2 पीस टमाटर। यहीं पे डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं इस चम्मच में 1/2 चम्मच नमक लेती हूँ क्योंकि ये कम हो जाएगा। बनाना का जो स्टेम है इसलिए ध्यान से थोड़ा कम डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में टेस्ट करने के बाद थोड़ा हम डाल सकते हैं। ज़्यादा नमक हो जाएगा तो सब्ज़ी खराब हो जाएगा। यहीं पे डाल देते हैं 1/2 चम्मच, इस चम्मच में हल्दी और यहीं पे डाल देते हैं ये लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। डाल देती हूँ ये पिसा हुआ मसाला, इसको 2 चम्मच पानी देकर मैं ग्राइंड देती हूँ। मसाला का पानी थोड़ा सूख गया है, इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर छोटे चम्मच में 1 चम्मच और डाल देते हैं ये ग्राइंडर से धोया हुआ पानी मसाला का पानी सूख गया है। इसमें ये बनाना स्टेम को
और आलू को इकट्ठा डाल देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी, ये जो बनाना स्टेम में कटी थी गोल राउंड शेप में, इससे पहले मैं इसकी ऊपर वाला जो पार्ट छिलका है वो उतार के हल्दी पानी में डाल के रखी थी। बाद में फिर वो राउंड शेप कट के फिर हल्दी पानी में डाल दी। अब ये सारी चीज़ को इकट्ठा ही हम कढ़ाई में डाल देते हैं मसाला को। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें ही ये कितने काम हो गया है। और इसको बीच में रख के कढ़ाई का ऐसे छोटा सा एक प्लेट इसको ढाँक लेंगे। इसकी जो पानी है अंदर से निकलेगा वो स्टेम टू, उसी पानी में ये सारी सब्जी पक जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो हम गर्म पानी 2-4 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से दे सकते। इसको बीच में थोड़ा चला लेते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं दिए थे तो कढ़ाई के नीचे लग जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं ये जो सब्जी पक गया कि नहीं। हाफली ये बॉइल हुआ है, इसको इसे दूसरी बार ढक लेंगे। और दूसरी बार चेक कर लेते हैं। ये जो सब्जी है ये पक गया है। इसमें 1 से 2 चम्मच हम पानी देंगे क्योंकि मसाला थोड़ा ऐसे रहेगा तो अच्छा रहेगा। 2 चम्मच दे दिया पानी। ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो सब्जी का जो मसाला का स्वाद इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे 2 चम्मच पानी देके ढक दिया है। गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये जो सब्जी मैं मीडियम टू लो फ्लेम में ही बनाई हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं देते हैं, तो इसको लो में ही बनाएंगे। इसमें अच्छा खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं डाल देती हूँ ये 1 चम्मच देसी घी। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और इसमें डाल देते हैं ये थोड़ा धनिया की पत्ता। ये बनाना स्टेम सब्जी का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।